दोस्तों, दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसे है जैसे अपने देश में आम हो। सोने की गाड़ियाँ और सोने की घड़ियाँ तो आपने पहले भी देखी और सुनी भी होगी, लेकिन दुबई के ये शेख सोने को पहनने से लेकर खाने तक में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो दुबई में इतना सोना सस्ता और आम है? आज हम आपको यही बताने वाले हैं। बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। जी हाँ, सिटी ऑफ गोल्ड। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना बड़ा योगदान है, लगभग उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है। यहाँ एक तरफ दुबई में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और आलीशान शोरूम मौजूद है, वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसी भी है जिसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा सोने की दुकानें हैं जो रोज़ाना हज़ारों किलो सोने का बिजनेस करती है। जी हाँ, हज़ारों किलो सोने का बिजनेस। लेकिन इस मार्केट का नाम हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहना। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दुबई में इतना सोना आ कहाँ से रहा है, और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाज़ार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। दरअसल दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है। फिर दुबई की स्टैम्प लगते ही ज्वेलरी का रेट दुबई में सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है। और ये यूं ही नहीं दोस्तों, दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी प्यारे और दिखने में खूबसूरत होती है कि ये ना सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया भर में बेची जाती है, जिससे भारत और चीन सबसे आगे है। इस तरह दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का व्यापार करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसका एक हिस्सा लगभग 29% सिर्फ दुबई का ही होता है। यहाँ सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर में 4086 कंपनियां काम करती है। और इस महामारी से पिछले साल दुबई में 1,52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गोल्ड बेचा था। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में भी सोने का क्रेज़ लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। शादी से लेकर एनिवर्सरी तक हम भारतीय सोने का खूब इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं और अपनी सोने से गहरी दिलचस्पी की वजह से यहाँ गोल्ड में अपना निवेश करने के मामले में हम भारतीय सबसे आगे हैं। दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड में सबसे ज़्यादा निवेश पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और कनाडा के लोगों का है। मार्केट के आकार के बाद अब बात करते हैं दुबई की। दुबई का सोना दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है और कैसे ये सोने की इतनी बड़ी मार्केट बन गई? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण और ये रहा है कि दुनिया भर में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई अव्वल नंबर पर है। दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वह सारा गोल्ड सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा हर ज्वेलर्स को अपने स्टोर से बेचे जाने वाली हर गोल्ड की आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉल मार्क लगाना जरूरी होता है। यही हॉल मार्क बताता है कि सोने की कितने कैरेट का है और ये हॉल मार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। यही नहीं, अगर दोस्तों कोई ज्वेलर अगर बिना हॉल मार्क के सोने को बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है तो उसे UAE फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल की सज़ा या फिर 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, दुबई में कानून कितने सख्त है और ये आप जो दुबई गया हो उससे पूछ सकते हैं। फाइन और सज़ा के डर से यहाँ नकली और लोबरेट सोने का व्यापार ना के बराबर है। इसके अलावा दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में बहुत ही सस्ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाकी देशों में सोने कई तरह के टैक्स लगते हैं। जैसे इंडिया में वैट प्लस GST टैक्स प्लस एक्साइज प्लस जैसे कई तरह के चार्ज लगते हैं जो सोने की ज्वेलरी को काफ़ी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ 5% वैट लगता है और ये टैक्स 20 जनवरी 2018 के बाद लगना चालू हुआ, जिसका मतलब है कि 2018 के पहले दुबई में सोना खरीदना और भी सस्ता था। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं और टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। साथ ही पूरी दुबई में सोने की कीमत या फिर भाव एक ही होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस को फॉलो किया जाता है जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको हर शॉप पर जाकर गोल्ड प्राइस चेक या फिर लघु सेट करने का झंझट नहीं रहता। दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप मोल भाव कर सकते हैं। लेकिन ये सब आभूषणों का डिज़ाइन किस देश का डिज़ाइन है, मशीन से बना है, हाथ से, रिटेलरों पर और हाँ, आपके बार्गिन पर, टैलेंट पर भी निर्भर करता है। आप बार्गिन सेल्स कमाल के हैं तो आपको राय देंगे दुबई गोल्ड शॉप में जाने की। अब आप सोच रहे होंगे दुबई गोल्ड शॉप क्या है?
तो दोस्तों यही वो दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड है जिसके बारे में हमने कहा था हम आपको आखिर में बताएंगे। दोस्तों दुबई गोल्ड सूक दुनिया का सबसे बड़ी मार्केट है जिससे 1000 से भी ज़्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि इंडोमास, मालवाल और कल्याण ज्वेलर्स जैसी गोल्ड शॉप भी रहती है। यहाँ आपको लेटेस्ट से भी लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरी मिल जाती है। आप किसी भी शॉप से ख़रीदारी कर सकते हैं क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर शॉप देती है और यहाँ दुनिया भर के देशों से एक से बढ़कर एक डिज़ाइन वाली ज्वेलरी मिल जाती है। दोस्तों दुबई से सोना खरीदने का एक और फ़ायदा है, अगर आप दुबई का ख़रीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना ही पूरा सोना माना जाता है और कोई भी वेट नहीं काट पाता। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, अगर आप खुद दुबई जाएं तो आप कितना सोना ड्यूटी फ्री यानी बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए टैक्स दिए ला सकते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया डायरेक्ट ऑफ कस्टम CBSE के मुताबिक वो भारतीय लाते हैं जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और 1 वर्ष से ज़्यादा समय से विदेश में रह रहा हो, जो दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन ये नहीं कि मन मुताबिक किलो के हिसाब से खरीदता है और इंडिया में आकर बेच दिया। इस पर भी लिमिट है। अगर आप दुबई से कितना सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं, चलिए जानते हैं। अगर आप पुरुष यात्री हैं तो इसकी लिमिट 20 ग्राम है, या फिर जिसकी कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा न हो आप उतनी ही गोल्ड ज्वेलरी ला सकते हैं। और अगर आप एक महिला यात्री हैं तो 40 ग्राम वेट या जिसका मूल्य 1 लाख रुपये ज़्यादा ना हो उतने सोने के आभूषण आप ला सकते हैं। यही सेम नियम बच्चों पर भी लागू होता है। अगर आपको दुबई से भारत से ज़्यादा सोना लाना है तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो पहले 10% थी लेकिन अब बढ़कर 12.5% हो गई है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर मनचाहा सोना ला सकते हैं। इसकी भी एक लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने ज़्यादा रुके हुए हैं तो आप 1 किलो सोने को बार या कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा सोना ले जाना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा सोने पर 36.05% कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो उस सोने को भारत के मुकाबले और महंगा बना देगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुबई में सोना खरीदना हर हिसाब से अच्छा है। तो आप जब भी दुबई जाएं तो गोल्ड शॉपिंग ज़रूर करें। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी ख़रीदारी का बिल अपने साथ रखें और हो सके तो गोल्ड पहन कर ही आएँ और ज़्यादा होशियार ना बने। अगर गोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो तो उसे डिक्लेयर करें। अगर कोई सवाल या कन्फ्यूजन रह गई हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई दुबई गया हो तो लोगों के इन सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना और दिल खोल कर शेयर करना मत भूलना। और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमें पेज राठौड़ कमल को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के